गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने का फितूर एक शख्स पर इस कदर चढ़ा कि उसने 3 रात में 3 मासूम व्यक्तियों की हत्या कर दी। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 29, सेक्टर 47 और सेक्टर 40 में 3 लोगों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। ये हत्याएं 23, 24 और 25 नवंबर की दरमियानी रात की गई और केवल ये हत्या करने का मकसद इतना था क्योंकि हत्यारा समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम ने बिहार के रहने वाले मोहम्मद रज़ी को गिरफ्तार कर लिया है और जब पुलिस ने मोहम्मद रज़ी से पूछताछ की तो उसने बताया कि अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ती तो अभी वो गुरुग्राम में और भी हत्याएं करता। पुलिस की माने तो मोहम्मद रज़ी के ऊपर सनक थी कि उसे समाज में अपनी एक अलग पहचान बनानी है क्योंकि उसे ताने मिलते थे कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहम्मद रज़ी बिहार का रहने वाला है और कुछ समय पहले तक वो दिल्ली में एक प्राइवेट होटल में काम किया करता था। उसके बाद वो गुरुग्राम आ गया और जब उसके परिजनों के, उसके दोस्तों के ताने उसे चुभने लगे तो उसने गुरुग्राम में ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया कि 3 घरों के चिरागों को उसने 3 रात में बुझा दिया। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद रज़ी पहले ऐसे शख्स को ढूंढा करता था जो दिखने में गरीब होता था और उसके साथ बातचीत करके, दोस्ती करके उसके साथ बैठकर रात में शराब पीता और फिर शराब के नशे में उनकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर देता। 25 नवंबर की रात इसने गुरुग्राम के सेक्टर 47 इलाके में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी और उसकी गर्दन को सेक्टर 47 से लेकर कन्हई गांव इलाके में फेंक दिया। अब पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रज़ी की निशानदेही पर जो मृतक है उसकी गर्दन को बरामद कर लिया है। ये दिनांक 26/11 को हमारे यहाँ सेक्टर 47 में एक गर्दन कटी डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में काफ़ी प्रयास करने के बाद उसके पहचान हो पाई क्योंकि उसके वहाँ कंसर्न पुलिस स्टेशन में हमने मैसेज दिया, वहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई और उसके बाद यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था और उसकी गर्दन और से ऊपर का हिस्सा नहीं मिल पाया था, जिसके संबंध में सदर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। और इस 26 की घटना से पहले 25 को भी और 24 को भी अलग अलग जगह पे सेक्टर 40 में और सेक्टर 29 के इलाके में भी एक एक डेड बॉडी चाकुओं से गोदी हुई मिली थी। तो जिसके संबंध में काफ़ी प्रयास किए गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बहुत ज़्यादा संख्या में हमने सीसीटीवी फुटेज को ढूंढा लेकिन कोई क्लू नहीं था और ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर थे तीनों ही। तो हमारी क्राइम टीम पालम विहार की इसमें ड्यूटी लगी और सीपी साहब के स्पेशल आदेश थे इस मामले में कि भाई ये केसेस ट्रेस होने चाहिए, गरीब आदमियों की इस तरह से कौन आदमी हत्या करता जा रहा है। तो हमने इस पे विशेष प्रयास करने के बाद इसमें हमारी क्राइम टीम पालम विहार को सफलता मिली और ये मोहम्मद रज़ी नाम का आदमी है, ये बिहार का रहने वाला है, पहले दिल्ली में काम करता था और इसको हमने अरेस्ट किया कल इफ़को चौक के पास से। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये तीनों ही मर्डर इसी ने किए हैं, सेक्टर 40 वाला भी, सेक्टर 29 वाला भी। और ये उनके साथ पहले बैठ के शराब पीता था और फिर चाकुओं से गोद के उनकी हत्या कर देता था और उनके सामान की तलाशी लेता था। और ये जो लड़का राकेश जिसकी गर्दन नहीं मिली थी उसके बारे में इसने बताया कि उसको मैंने मार के उसकी गर्दन काट के और गर्दन मैंने कन्हई गांव के पास, झुग्गियों के पास वहाँ फेंक दी और वहाँ से फिर इसकी निशानदेही पे वो गर्दन बरामद की गई। उसके हमने पोस्टमार्टम करवाया है, उसका डीएनए लिया है और उसको आगे के मैच के लिए हम उसको एफएसएल भेज रहे हैं। प्रमुख वजह ये थी कि एक तो ये लूटपाट के इरादे से करता था, दूसरी ये था कि भी सोसाइटी में मेरा वजूद ही नहीं है, मेरे को अपना वजूद साबित करना है। बिल्कुल पूछताछ में इसने बताया अगर मैं नहीं पकड़ा जाता तो मैं इस तरह के मर्डर और भी करता। सर, क्या कुछ बरामद किया गुड़गांव पुलिस ने इसके पास से? इसकी निशानदेही से जो गर्दन से ऊपर का कटा हुआ जो हिस्सा था मृतक का वो अभी हमने बरामद किया है। इसने जो चाकू प्रयोग किया था वो और जो और मर्डर हैं उसमें जो किसी की रेडी है वो हम बरामद करने के लिए आज पुलिस रिमांड इसका सीख कर रहे हैं और उसके बाद सारी रिकवरीज की जाएंगी।
ये चाह रहा था कि भी मेरा भी सोसाइटी में नाम हो, कि भी मेरे को कोई किसी नाम से जाने। अब तो मेरे का कोई पहचान ही नहीं। गुरुग्राम पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार इन गरीब लोगों की हत्या कौन और किस वजह से कर रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने 250 से 300 तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन आरोपी मोहम्मद रजी का कोई भी सुराग नहीं लगा। गुरुग्राम पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद मोहम्मद रजी को गिरफ्तार किया गया और पुलिस का ये कहना है कि अगर गुरुग्राम पुलिस इसे नहीं पकड़ती तो ये गुरुग्राम में ना जाने कितनी हत्याओं को अंजाम देता। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।